साहेब दीना दयाल गुरु, सो पर अवर न कोई। शरण आई हमसे बचूं, आवागमन न होय। दया करण गुण हरण, तारण तारण उधार। असरण शरण बंधु चरना, तुम बिनु नाहि निस्तार। हे सभी देवी और देवता, पूजनीय संत समाज, भक्त समाज और सभी श्रद्धालु प्रेमी, सभी से ये सेवादार के अनुरोध है कि सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। ये पार्ट 2 है। संसार के अंदर जो है माता पिता जो है बेटा बेटी पैदा करता है और अपने बेटा बेटी के इतने ख्याल रखता है कि कोई काम करता रहता है तो हमेशा वो बच्चे के ध्यान रखता है, बहुत प्रबल ध्यान रखता है। हर माता पिता के कर्तव्य बनता है कि अगर बेटा बेटी के जब पैदा करें तो उनको जो है ठीक से परवस्ती करे और उसके जो है ठीक से परवस्ती करे और ठीक से उनके शिक्षा दीक्षा पालन पोषण और सारा व्यवस्था ठीक ठाक करे। ये माता पिता के कर्तव्य है कि बेटा बेटी की अच्छे से परवस्ती हो, अच्छे से पालन पोषण हो और अच्छे से शिक्षा दीक्षा हो और माता पिता जो है उनका जो है सभी बच्चों के प्रति बराबर के व्यवहार हो, बच्चों में भेदभाव ना हो। कुछ लोग होते हैं जो बेटा के ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी के कम महत्व देते हैं और बहुत ऐसे माता है जो बेटी के गर्भ में मार डालती है। ये घोर पाप है, घोर अपराध है। अगर बेटी नहीं होगी तो माता कहाँ से होगी, दादी कहाँ से होगी, नानी कहाँ से होगी। इसलिए जो है सृष्टि में जो है नारी कम हो जाएगी और लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, तब फिर उनके शादी के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा और अत्याचार बढ़ जाएगा। आज यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और नए पीढ़ी के जो लड़के हैं वो जो है अधर्म के तरफ ज़्यादा चल रहे हैं और धर्म के तरफ कम चल रहे हैं। इसका भी कारण जो है बाप महतारी है। वो संत गुरुओं के सत्संग में ना ले जाते हैं, केवल माता पिता अपने चले जाते हैं। यही कारण है। सोचते हैं कि बेटा धर्मात्मा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और कहीं साधु ना हो जाए, और वो अच्छा बन जाएगा, साधु हो जाएगा तो उसको तकलीफ है बाप महतारी के। शैतान हो जाएगा, बात नहीं मानेगा, गाली देगा, मारेगा, वो अच्छा है। अगर तुम अपने औलाद के संस्कार देने में सक्षम हो गए तब बुढ़ौती सुखमय कटेगा। अगर अपने औलाद के संस्कार देने में असमर्थ हो गए तब बुढ़ौती नरक बन जाएगा। अब विचार कर लेना कि हमको स्वर्गीय सुख पाना है कि नरकीय दुख पाना है। अगर बाप महतारी संस्कारी होंगे
तो औलाद संस्कारी होगा। अगर बाप महतारी संस्कारी नहीं होंगे तब बेटा बेटी संस्कारी नहीं होगा। ये सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। अगर ये औलाद के संस्कारी बनाना है तब बाप महतारी के संस्कारी होना पड़ेगा। इसलिए जो है हर माता पिता के कर्तव्य बनता है कि बच्चे के संस्कारी बनावें। अगर संस्कार देने में सक्षम हो गया तो वो जो है बहुत बड़ा काम कर लिया और 3 पीढ़ी के उद्धार हो जाता है। माता पिता के सेवा हो जाता है और बेटा बेटी के भी जो है अच्छे संस्कार मिल जाता है और नाती और पोता के भी जो है अच्छे संस्कार मिल जाते हैं। ये 3 पीढ़ी के कल्याण होता है अगर बाप महतारी रहनीदार होता है और आचरणशील होता है और कर्मशील होता है और लोक कल्याण में काम करता है और उसमें अपना कल्याण करता है और दूसरे के कल्याण करता है। इसलिए जो है सभी माता पिता के कर्तव्य है कि वो मर्यादा के कर्तव्य के न्याय के पालन करे, सत्य धर्म न्याय के पालन करे, प्रकृति नियम को माने। क्योंकि संस्कार के अंदर जो है बहुत किसी बच्चे में पक्षपात ना करे, परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे में पक्षपात ना करे। जब बहू आती है, बेटा के शादी होता है तो माता से या बहू से नाप बनता है। इसका कारण क्या है? जैसे सास अपने बेटी के समझती है वैसे ही वो अपने बहू के समझ ले, सारा झगड़ा के समाप्त हो जाएगा। और बहू जो है जैसे अपने माता पिता को जानती है वैसे ही सास ससुर के जान करके सेवा करे, तब बहू के और सास के दोनों के व्यवहार सात्विक हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा और वही घर स्वर्ग बन जाएगा। इस पर एक कहानी आता है कि एक समय में जो है एक सेठ के लड़का के शादी हुआ तो सेठ के घर वाले जो है विश्वास मार्गी थे और लड़की के घर वाले गुरुमुखी सत्संगी थे। जब बहू जो है लड़का के घर में शादी करके गई, एक ही लड़का था और वो सेठ बहुत धनी मनी और बहुत प्रतिष्ठित महान पुरुष था। जब बहू सेठ के घर में जाई गई तो सेठाइन कही कि भाई हमारा घर के असूल है कि पहले दुर्गा मंदिर में चल करके शिव जी के या दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करके आएंगे तब ये घर में बहू के प्रवेश होता है। बहू कही कि माता आप जैसे आज्ञा दे वैसे हम करने के लिए तैयार है। बहू के लेके सास मंदिर में गई तो गेट पर बसहा बैल था और वो बसहा बैल के देख करके बहू कही कि हे माता हम नहीं जाएंगे, बैल हमको मार डालेगा, बसहा बैल हमको मार देगा। कहे कि तू कितने पागल घर के हो, ये तो पत्थर के बैल है, वो तुमको नहीं मारेगा, चल हम आगे आगे चलते हैं, तू पीछे पीछे आओ। उसके बाद आगे जब पहुंचे तो माता के दुर्गा जी के मंदिर के दोनों साइड में 2 गो शेर बने हुए थे। वो शेर के देख करके और वो कहे कि हे माता ये जो है शेर हमको खा जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। माता कहे कि ये पत्थर के है, ये नहीं खाएंगे, चल हम आगे चलते हैं। उसके बाद से 2 चौकीदार थे लठ लेकर के दूसरी तीसरी गेट पर, तो वो जो है कहे कि माता ये लठ वाले मार डालेंगे। कहे कि ये पत्थर के है, ये कुछ भी नहीं करेंगे, चल हम आगे चलते हैं। जब दुर्गा जी के मूर्ति के पास पहुंची तो माता कही कि हे बहू यही माता है,
ये जन्म देती है, पालन करती है और यही संसार के संहार भी करती है। कहे कि माता ये प्रसाद को इनको खिलाओ चढ़ाओ। वो कहे कि माता इनके मुंह में छेद ना है, इनके आँख से दिखाई नहीं देता, इनके नाक से सांस नहीं चलता, इनके कान से सुनाई नहीं देता। ये तो पत्थर के मूर्ति है, पत्थर के बादशाह बैल कुछ नहीं कर सकता, पत्थर के शेर कुछ नहीं कर सकता, पत्थर के चौकीदार कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे और आपके जैसे एक नारी के पत्थर के मूर्ति है, ये क्या कर लेगी। अब सास जो है डरती थी कि कहीं दुर्गा गुस्सा में आकर के हमको विनाश ना कर दे। वो बहुत प्रयत्न करी उसको समझाने के लिए, लेकिन वो तो निर्भय थी, क्योंकि उसके घर में सत्संग के और संतों की आवाजाही था, पारखियों के। अब उसने जो है कही कि माता आज से जो है हमारी दुर्गा तू ही है, हम तुम्हारे के खिलाएंगे और तुम खाओगी, हम तुम्हारे को सेवा करेंगे, तुम हमके आशीर्वाद दोगी, और तुम जो है देखते रहना कि हमसे कोई गलती होगा तो तुम हमको बताओगी, हम वो गलती का सुधार करेंगे। आप सच्ची देवी हो, आप सांस लेती हो, कान से सुनती हो, मुंह से खाती हो, आँख से देखती हो, ये पाखंड में जो है क्यों पड़ी है। हमारा देश गुलाम था, हमारे संस्कृति इतिहास को खराब किया गया, आज उसी के जो है देन है कि यह हिंदुस्तान कोई 1000 बरस गुलाम रहा। इसके कारण यही मूर्ति पूजा है, यही पाखंडवाद है। तो हे माता, अगर आप जो है आगे जनरेशन के सुखी देखना चाहती हो तो सब हम लोगों पर कृपा करो, आशीर्वाद दो कि हाँ तुम्हारे नाती पोता जो हो वो अंधा ना हो, वो ज्ञानवान हो, विवेकी हो और बैरागी हो, और राष्ट्र के देश के सेवा कर सके और समाज के सेवा कर सके। ऐसे रामकृष्ण बुद्ध महावीर के जैसे और महर्षि दयानंद सरस्वती और गुरु गोविंद सिंह के जैसे बच्चे के हम पैदा करेंगे। ये शक्ति हमके दो माँ, यही हम तुमसे आशीर्वाद मांगते हैं। संयोग बस उसके लड़के हुए और दोनों जो है काफ़ी शक्तिशाली हुए और योद्धा हुए, महारथी हुए। इसलिए जो है सभी माता से अनुरोध है कि सभी अपने परिवार के ऊपर कृपा कर दें कि सभी बच्चों के जो है, माता सबसे बड़ा गुरु होती है। अगर माता जो है ज्ञानवान है तो बच्चे ज्ञानवान होंगे, और माता जो है अज्ञानी है तो बच्चे भी अज्ञानी होंगे। इसलिए माता पहले स्थान रखती है, दूसरी गुरु जो है दाई होती है, जो बच्चे के नार काटती है और साफ सुथरा करके और डेली माता के सेवा करने आती है। तीसरा गुरु जो है उस परिवार के सारे सदस्य होते हैं। एक बच्चे के पालन पोषण में परिवार के ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके उसके सेवा में योगदान ना हो। तो हम सभी उस परिवार के ऋणी होते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी परिवार के ज्ञान धन बल विद्या से संपन्न हो करके हम सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। एक भाई जैसे अपने लड़का लड़की को पालन पोषण करता है वैसे ही भाई भतीजा के नहीं करता, उसमें भेद रखता है। इस पर एक कहानी था है कि दो भाई थे और जिम्मेदार थे, और दोनों में बड़ी दोस्ती थी। बड़ा भाई जो है एक गन्ना लेकर के आ रहा था, और दोनों भाई के दो लड़के थे और दोनों गन्ना लेने के लिए दौड़े। तो दाहिना हाथ में जड़ था आधा, आधा बाएं हाथ में पुलैन था। तब उसने जो है बाएं साइड में बड़ा भाई के लड़का आ रहा था, और
दाहिने साइड में छोटे भाई के लड़का आ रहा था, तो उसने दोनों हाथ बदल करके जड़ वाला हाथ जो है अपने लड़के के तरफ करके दे दिया, और पुलैन वाला हिस्सा जो है हाथ बदल करके छोटे भाई के लड़का के दे दिया। संजोग बस यही बात जो है उसकी छोटे की बहू छत पर से देख रही थी। इस जो है भेदभाव से वो ऐसे घर के अंदर छोटे भाई के कर दी कि वो दोनों में फाट पड़ा, और वो जिम्मेदार दो भाग में बटे और दो भाग में अलग हुए, और अलग होने के बाद से वो सारी स्वर्गीय सुख जो है नरकीय दुख में बदल गया। इसलिए भाई आप सबसे हमारा अनुरोध है कि पक्षपाती मत बनो। ये बेरा जो है हर औरत चाहती है कि हमारा अच्छा, हमारा लड़का अच्छा खाए, और हमारा देवरानी के या जेठानी के लड़का अगर दूध भी देती है तो पानी मिला करके जेठानी या छोटानी के दे देगी। अब भी जो जिसके हाथ में दूध होगा वो अपने लड़के के खाँटी दूध पिला देगी। ये यही भेदभाव है, यही पक्षपात है, और यही जो है घर में फूट डालता है और घर के पतन करता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, और जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, जहाँ सुमति रहती है, मेल रहता है, मोहब्बत रहता है, प्रेम रहता है, एक दूसरे के मर्यादा रहता है, भरोसा विश्वास रहता है, वही घर स्वर्ग होता है। जहाँ कुमति रहती है, सब एक दूसरे के जो है विरोध करने वाले होते हैं, और आपस में मेल नहीं होता, प्रेम नहीं होता, और विचार नहीं मिलता, और सब एक दूसरे के कमी देखने वाले होते हैं, और सब एक दूसरे के जो है बात नहीं मानते। यही कुमति है। तो हे भाई, जहाँ पर सुमति होगा वहाँ स्वर्गीय सुख होगा, वो घर स्वर्ग होगा, और जहाँ कुमति होगा वही घर नरक होगा, वही सारा दुख होगा। इसलिए अपने घर के स्वर्ग बनाना चाहते हो तो भाई के लड़के के, भाई के बेटी के, और बेटा के अपने बेटा बेटी के जैसे समझो। सभी सास से दास के अनुरोध है कि जैसे अपने बेटी के समझते हो वैसे अपने बहू के समझो, और सभी बहू से दास के अनुरोध है कि अपने माता पिता के जैसे जानती हो, सेवा करती हो और समझती हो और उसके संग व्यवहार करती हो, ऐसे ही सास के संग व्यवहार करो। अगर किसी बहू से अगर कोई गलती होता है उसको जो है क्षमा करो, निर्बल के सताओ मत, और दीन दुखिया गरीब के रक्षा करो, कल्याण करो। अनजान में कोई भूल होता है तब बात के बतंगड़ ना बना करके और लड़ना भरना ना है। बहू के क्षमा कर दो। छोटे के जो है, छोटे के कर्तव्य है कि बड़ों के सम्मान करे, और बड़े के कर्तव्य है कि छोटों को भी सम्मान करे। इज्जत देने से इज्जत मिलता है, और इज्जत के जो है नहीं देने से इज्जत नहीं मिलता है। इसलिए सभी के कर्तव्य बनता है कि सब एक दूसरे के हमदर्दी बने, दुख सुख में शामिल होके सेवा के अगर किसी को करते हैं तो उस पर एहसान ना जमावे कि हम एहसान कर दिए। परिवार में एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। परिवार में तो खेती होती है, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये मेरा बाप महतारी अपने बेटा बेटी के जवान करके बहू और नाती पोता वाला बन करके जब वो मरेगा तो जैसा व्यवहार बेटा बहू के संगे किया है सेम टू सेम उसी के नीचे आना है। नाती पोता बन के आ जाओ या बेटी दामाद के बेटा बेटी बन करके आ जाओ, लेकिन घूमना उसी में है।
तो जैसा हम पीछे कर आए हैं वैसा ही हमको आगे मिलना है। सुख देंगे सुखी रहेंगे, दुख देंगे दुखी रहेंगे। ये अटल सत्य है, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में सबके कल्याण है और सभी परिवार के हित उसी में है और सबके कल्याण उसी में है। इसलिए जो है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कर कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। और सतगुरु के उपदेश यही है कि विचार करो और अपना कल्याण करो। रामायण में जो है तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। संसार में जो है सबके प्रति जो है तन मन वचन कर्म से किसी के दुख मत दो, यही खेती करो। इसीलिए चैनल के नाम है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल। ये संसार के सभी जीव, वो चाहे किसी देश के हो, किसी राज्य के हो, कहीं के हो, मानव जाति के कल्याण दुख से बचने के लिए रास्ता बताया गया है। आज सारी वीडियो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और पाखंड के ऊपर है। और पौने 300 वीडियो जो है ये चैनल पर है। अब इस जो मनुष्य अगर लगन से इसको सुनेगा, समझेगा और आचरण में उतारेगा, वो अपना कल्याण कर ले जाएगा, औरों के कल्याण कर देगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी मिल करके अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण करें और हमेशा जो है लगनशील हो करके या कर्मठ बन करके संसार के सेवा करे। संसार में एगो कहानी सुनाते हैं कि 4 दोस्त थे और चारों दोस्त जो है उसमें एक राजा के लड़का था, एक सेठ के लड़का था, एक मंत्री के लड़का था और एक जो है यादव जी के लड़का था। ये चारों जो है बड़े लोग थे और एगो चारों के जब प्यास लगा तो एगो कुआं पर गए और राजा के लड़का कहता है कि हम तो राजा के लड़का है, हम कैसे पानी भर के किसी को पिलावे। मंत्री के लड़का कहता है कि हम भी तो मंत्री के लड़का है, हम किसी को पानी कैसे पिलावें। सेठ के लड़का है, वो कहता है कि हम तो सेठ के लड़के हैं, हम कैसे किसी के पानी पिलावे। और यादव जी है, वो मुखिया के लड़का था, वो कहा कि हम भी तो मुखिया के लड़के हैं, हम कैसे किसी के पानी पियावे। एक आदमी आया, कहा कि भाई तो हम लोग के चारों के बहुत प्यास लगा है, तो पानी भर के पिला दो। उसने पानी भर के अपने पी लिया, अब पानी जो था वो गिरा दिया, इस चारों के ना पिलाया। कहे और कहा कि तुम सब जो है कर्महीन हो, हमारा नाम शैतान है, हम अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, तुम लोग से हमारा कोई मतलब स्वार्थ ना है। तुम सब कर्महीन है, तुम लोग के बड़प्पन के अहंकार हो, तुम लोग के खोपड़ी पर सवार है, तुम लोग अपने भर के पानी नहीं पी सकते तो दूसरे के पानी नहीं पिला सकते, तो हम तुम लोगों के पानी क्यों पिलावे। ये विचार करने की विषय है। जैसा को तैसा मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला डोम के डोम। तो इस संसार के अंदर जो अच्छे होते हैं उनको अच्छा मिल जाता है, जो खराब होते हैं उसको खराब मिल जाता है, और जो जैसा होता है उसको वैसे लोग मिल जाते हैं।
इसलिए जो है विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, कर्मशील बनना है। एक गुरुजी बनारस से पढ़ के आ रहे थे और उनके जो है अपने विद्या के अहंकार हो गया वो पंडित के कि हम तो वेद के आचार्य हैं और शास्त्री हैं, मध्यमा शास्त्री और आचार्य, सब डिग्री दुनिया के, सब वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ करके अब पारंगत हो करके आ रहे थे। जब उनकी शादी हो गई और उनके घर में उसकी औरत आई तो उसने कहा कि आप बनारस से सब कुछ पढ़ के आ गए? कहे कि हाँ, हम सब विद्या, सारा विद्या में पारंगत हैं। तो वो औरत जो है पूछी कि पाप के बाप कौन है? वो पंडित जो है कहा कि सब कुछ पढ़े लेकिन ये तो ना पढ़े कि पाप के बाप कौन है। उसने फिर जो है गया बनारस पढ़ने के लिए और चारों ओर घूम घूम के ये पूछता रहा कि पाप के बाप कौन है। तब तक ले संजोग बस वो बेश्या के कोठा पर चला गया। वो बेश्या उससे मिली, कही कि पंडित जी परेशान क्यों हो? वो कहे कि हमारी औरत पूछी है कि पाप के बाप कौन है। वो कहा कि इसके जवाब, आज हमारे यहाँ रुको, इसके जवाब हम दे देंगे। अगर जवाब चाहिए तो हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा। पंडित कहा कि इसके जानने के लिए हमको रुकेंगे। उसने 500 रुपया दिया और कही कि पंडित जी हमारे हाथ के भोजन खा लो। उसने पंडित जो है 500 रुपया में उनके हाथ के भोजन कर लिया। कहा कि 5,000 रुपया देते हैं, आप हमारे पास आज रात में सोओगे। उसने 5,000 के लालच में उसके पास सोया और पथ भ्रष्ट हुआ। उसके बाद सुबेरे कहे कि अब तो हमारे प्रश्न के उत्तर बता दो। कहे कि यही लोभ पाप के बाप है, यही लोभ पाप के बाप है। यही लोभ जो है, काम क्रोध और मद लोभ अहंकार, ये नरक के दरवाजा है। ये संसार जो है इसी में पड़ करके संसार के सारे दुख को भोगता है और अपना लोक परलोक खराब करके घोर नरक में जाता है। ये पहचान कर लो, यही पाप के बाप लोभ है। लालच में जितने अधिकारी है उसको वो पैसा के लालच में बिक करके सारे मर्यादा के भंग कर देते हैं। ये बेरा जो आदमी किसी के मर्डर करके जाता है तो उसको जो है पैसा लेके छोड़ दिया जाता है और जो निर्दोष होता है उसको फांसी होता है और जीवन कारावास होता है। इस तरह से 100 में 90 आदमी जो है सजा काट रहे हैं। यही जो है पाप के बाप है। लेकिन यहाँ पर जो है जो अधर्मीय काम को कर रहे हैं, जब पाप के घड़ा भर जाएगा तब प्रकृति उसको बख्शेगी नहीं। यहाँ के कोर्ट में सोर्स सिफारिश और सब कुछ चलता है, लेकिन प्रकृति के कोर्ट में सोर्स सिफारिश नहीं चलता। इसलिए जो है प्रकृति जो है दूध के दूध और पानी के पानी फैसला करती है। आज यही कारण है कि बहुत आदमी जो है अंग भंग होते हैं। किसी के आँख नहीं होता, किसी के कान नहीं होता, किसी के नाक नहीं होता है, किसी के मुंह नहीं होता है, किसी के दोनों हाथ ना होता है, किसी के दोनों पैर ना होता है। अगर ऐसे कर्म फल के घटिया करिश्मा देखना है तो हरिद्वार में नारायणी आश्रम पर चले जाओ और वहाँ देखोगे आके कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको एगो आँख ना है, नाक ना है, एगो कान ना है, मुंह ना है, एगो हाथ ना है, एगो पैर ना है। और कोई ऐसे मिलेगा जिसके दोनों अंग ना है, दोनों आँख ना है, दोनों कान ना है, दोनों नाक ना है, मुंह ना है, दोनों हाथ ना है, दोनों पैर ना है। ये सब क्या है?
ये कर्म फल है। इसलिए डरो, डरो प्रकृति से डरो। प्रकृति जो है इसको परमात्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, खुदा कहा गया है, गॉड कहा गया है, लेकिन इसके पास ज्ञान ना है। आप देखे होंगे कि एक जो है आदमी आंख पर पट्टी बांध करके कांटा लेके खड़ा होता है, वो कौन होता है? वो धर्मराज होता है। उसके हाथ में आंख पर पट्टी होती है, यही प्रकृति की आंख पर पट्टी है। ये इसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन फैसला अटल करती है। फैसला में